अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेटा दैट इज़ सेलुलर अडेप्टेशंस और हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल कॉन्सेप्ट लेंगे कुछ और फिर उसके बाद हम इसकी जो सेलुलर अडेप्टेशन है इसको कैरी करेंगे। बेसिकली सेलुलर अडेप्टेशंस अब क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है या नॉर्मल जो हमारी बॉडी का फंक्शन है उसका रिस्पॉन्स बढ़ता है या उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो सेल है उसका साइज़, उसका नंबर, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ओवरऑल उसका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, अब जो सेलुलर अडेप्टेशन है ना, सेलुलर अडेप्टेशन दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है जी फिजियोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन और एक हमारे पास होती है पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन। अब जो फिजियोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन है या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, इट सिंपली मीन्स के जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का और नॉर्मल जो हमारे पास बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हो रहे हैं उनमें से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। जस्ट लाइक हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ गई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। जैसे कि हमारे पास प्रेगनेंसी की सिचुएशन में होता है, जैसे कि हमारे पास ग्रोथ की सिचुएशन में होता है, तो हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल का साइज़ या नंबर इंक्रीज करना पड़ता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टाइप है डेट इज़ पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन। अब पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन की बात करें तो इसके अंदर सेल की ये कोशिश होती है कि जो सेल है वो इंजरी को एस्केप करे, यानी इंजरी से सेल को बचाया जा सके। सो पैथोलॉजिकल जो हमारे पास अडेप्टेशन है, इट मीन्स कि हमारे पास कोई स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, कोई एबनॉर्मल फंक्शन है, जिसकी वजह से सेल ने कोशिश की अपना साइज़ बड़ा करके या अपना नंबर ज़्यादा करके उस अडेप्टेशन को कॉप करे। ठीक है, उस सिचुएशन को कॉप करने के लिए अडेप्टेशन कोर्स की, दिस इज़ पैथोलॉजिकल सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली सेलुलर अडेप्टेशन मीन्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि सेलुलर अडेप्टेशन होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली सेलुलर अडेप्टेशन जनरली हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेलुलर अडेप्टेशन का हमने पढ़ लिया। अब हम ना एक कॉन्सेप्ट लेंगे कि सेलुलर अडेप्टेशन में डिफरेंट टाइप्स होती है। एक हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, ये 4 बेसिक टाइप्स हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, डेट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अगर हम उनका नाम लिखें, नंबर 1 हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स, ठीक है। कुछ हमारे पास सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं डेट आर स्टेबल सेल्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास सेल की एक टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं लेबाइल सेल्स। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, इनमें हमने डिस्कस करना है। परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स को हम कहते हैं जो कि हमारे पास वंस फॉर्म एक दफ़ा बन जाते हैं तो उसके बाद नेवर डिवाइड। ठीक है, यानी एक दफ़ा एम्ब्रियोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, एम्ब्रियो के अंदर जब उनकी डिवीजन होगी कंप्लीट, उनकी हमारे पास फॉर्मेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, उसके बाद नेवर डिवाइड, वो दोबारा डिवाइड नहीं होते। दीज आर परमानेंट सेल्स, जस्ट लाइक हमारे पास न्यूरॉन्स जैसी होती हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कुछ और सेल्स होती हैं। सेकेंड नंबर पे सम आर स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स हम किनको कहते हैं, ऐसे सेल जो एक दफ़ा डेवलप हो गए दोबारा डिवाइड नहीं करते, बट सम सिचुएशंस में, इन एक्सट्रीम सिचुएशन या इन सम कंडीशन वो डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं समटाइम्स डिवाइड। ठीक है, समटाइम्स डिवाइड। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं लेबाइल सेल्स, डेट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, डेट आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने समझना था कि हमारे पास 3 तरह के सेल्स हैं जिनको हमने पढ़ा, परमानेंट सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड लेबाइल सेल्स। इट मीन्स हमारे पास ऐसे सेल्स जो कुछ डिवाइड नहीं करते, कुछ कभी कभी डिवाइड कर जाते हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे पास लेबाइल सेल्स हैं जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। ठीक है, अब हम 3-4 कंडीशन डिस्कस करेंगे, इससे कुछ एमसीक्यूज हमारे बनेंगे। एक हम कंडीशन डिस्कस करेंगे हाइपर ट्रॉफी, एक हम डिस्कस करेंगे हाइपर प्लेजिया, और एक हम डिस्कस करेंगे एट्रोफी। पहले हम इन 3 कंडीशन की बात करें।
हाइपरट्रोफी मीन्स के सेल का साइज इंक्रीज हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। हाइपरप्लेजिया मीन नंबर इंक्रीज हो गया एंड एट्रोफी मीन श्रिंकेज ऑफ सेल हो गई। ठीक है, ये तीन इसकी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। एक में हमारे पास साइज इंक्रीज हो गया, एक में नंबर इंक्रीज हो गया और एक में सेल की श्रिंकेज होगी। अब हमने इन तीन टाइप्स ऑफ सेल जो हमने पढ़े हैं इसमें हमने सबसे पहले हाइपरट्रोफी डिस्कस करनी है। हाइपरट्रोफी मीन्स कि सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब देखिए जो परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल के अंदर हाइपरप्लेजिया तो होगा नहीं क्योंकि वो डिवाइड तो करते ही नहीं है, सो उसके अंदर सिर्फ हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, और हाइपरट्रोफी बहुत डोमिनेंट होगी। क्यों? इसके अंदर सिर्फ हाइपरट्रोफी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें स्टेबल सेल्स की, इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, हाइपरट्रोफी भी होगी और हाइपर प्लेजिया भी होगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड भी कभी कभी कर जाते हैं और नॉर्मली इसके अंदर हाइपरट्रोफी होगी। लास्ट नंबर पे है लेबाइल सेल, सो इसके अंदर चांसेस है कि 50-50 दोनों चीज़ें हों। ठीक है, लास्ट नंबर पे आगे लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि इसके अंदर हमारे पास रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, सो इसके अंदर हाइपरप्लेजिया इज़ डोमिनेंट, हाइपरप्लेजिया इज़ डोमिनेंट। सो इसके अंदर हाइपरप्लेजिया बहुत रैपिडली होगा और बहुत डोमिनेंट होगा, लेकिन हाइपरट्रोफी भी हो सकती है। सो अगर हम रैपिडली डिवाइडिंग सेल करें तो हमारे सारे स्टेम सेल्स की बात कर लेते हैं, ये सारे इनके सेल्स। सो वी हैव जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सीख लिया, हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया, वी हैव स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम वन बाय वन हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी और मेटाप्लेजिया और एट्रोफी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमारी जो है नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो लाजमी देखें ताकि वन बाय वन आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच।